এতে মাতুয়া সম্প্রদায়কে আমরা মনে করি তাদের চিট করা হলো। তিনি যখন আসবেন বলেছিলেন তাদের কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেবে বলে, সেটা তার আসার কথা উচিত ছিল। যেহেতু মাতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তার বলিষ্ঠভাবে কিছু বলার নেই, তাই তিনি ওখান থেকে হেঁটে গেলেন। এইটা আমরা তার বলেছি, আমাদের নেত্রী বলেছেন। আচ্ছা, তৃতীয় নম্বর হচ্ছে স্মৃতি ইরানি দুর্গা আমাদের হাওড়াতে এসছিলেন এবং সেখানে দেখেছেন আপনারা একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আমাদের দুঃখ লাগে যারা রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, ভগৎ সিংকে নিয়ে কথা বলে, অ্যাটলিস্ট তাদের মোটামুটি জীবনীটা তাদের জানা উচিত। আর সব থেকে দুর্ভাগ্য, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, সে জাতীয় সঙ্গীত তিনি পরিষ্কারভাবে সেখানে তিনি গাইতে পারেননি। এইটা একটা আমাদের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার, আমাদের পক্ষে বেদনার ব্যাপার। এটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসে জাতীয় সঙ্গীতটিকে একদম অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের জায়গায় নিয়ে পৌঁছে গেছেন। তো তারা যে কি চাইছেন আমরা কিন্তু এটা এখনো কেউ বুঝতে পারছি না। তারা বাংলাকে অস্থির করতে চাইছেন, কখনো নাগরিকত্বের নামে, কখনো এগ্রিকালচার যারা লেবার আছে বা যারা চাষি আছে তাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন, তাদের প্রতি উদাসীন থাকছেন। সারা দিল্লি যখন জ্বলছে, তারা এসে পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা বড় বড় কথা বলছেন, এখানে কৃষি ঋণের কথা বলছেন, কৃষি উন্নয়নের কথা বলছেন, যেটা পুরোপুরি একটা ফার্স হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের পক্ষে এবং সমস্ত মানুষের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন হচ্ছে। তো আমরা তার জন্য এটা প্রতিবাদ করছি, তারা অচিরে এটা বন্ধ করুক এবং আমাদের মধ্যে থেকে যারা যে বলছে ও তারা যে ঠিক বলছে না এবং জনগণ তাদেরকে যে ঠিকমতো গ্রহণ করছে না, এটা কিন্তু তারা তাদের জনসমাবেশ থেকে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে। আজকে আমাদের মূল এটা বলার ছিল আর কি। हम लोगों को आप लोगों से एक ही बात कहना है, बीजेपी का धीरे धीरे फ्लॉप शो शुरू हो गया है। आज जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, जो हमारी सरकार जो स्कीम लाई है द्वारे सरकार की अंतर्गत, और सबसे बड़ा इसका असर जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड का पड़ा है। आज इसको लेकर के पूरे बंगाल की जनता सोच रही है कि जो काम आज तक नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर सबको स्वास्थ्य कार्ड इशू किया है। और तरह के राशन कार्ड है, उसमें तमाम और स्कीम है। आज के डेट में हमारी सरकार ने 70 स्कीम लागू किया है और जिसके चलते आज पब्लिक जो है समझ रही है धीरे धीरे कि बीजेपी केवल चाहती है कि बंगाल में हमारे हाथ में किसी तरह शासन आ जाए। बीजेपी का न कोई सिद्धांत है, न कोई उनका लक्ष्य है कि बंगाल में हम ये करेंगे। आज केवल उनको जैसे भी हो शासन हासिल करने के प्रयास वो कर रहे हैं और जिसका नतीजा जो हरास उनका हो रहा है सामने आ रहा है। आपने देखा 1 तारीख को पूर्व बर्धमान में जो उनका रैली हुआ, आदमी नहीं है, जनता समझ चुकी है। अभी 7 तारीख को हमारे पश्चिम बर्धमान में आसनसोल में रैली होनी थी और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी और उनके टीम बीजेपी के लोग समझ गए कि जो हालत बर्धमान में हुआ है उससे भी खराब हालत पश्चिम बर्धमान में बीजेपी का है और होने वाला है। इसलिए 7 तारीख का भी कार्यक्रम उन लोगों ने रद्द किया। साथ ही साथ आज जो बजट आया है, बजट में जो देखने को मिला है, हमारी नेत्री ने बजट आने के तुरंत बाद ही अपना बात रखी है। डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ेगा, 100 रुपये पेट्रोल हो जाने का लगता है कि हो जाएगा, डीजल का भी वही है जो शेष लगा करके। और ये सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि इसका जो है
कोई असर नहीं पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के दाम पर, ये क्यों? जातीयतावाद विरोधी ये एक तो धब्बा लगा लेना चाहते हैं, इसीलिए जाते आदमी भड़क जाए। नहीं, सभी आदमी देखते हैं कौन लोग करता है, उसको देशद्रोही लगाने से तो नहीं चलेगा ना। किसको गुमराह कर रहे हो? बीजेपी किसको गुमराह कर रहे हैं? बंगाल में ममता सरकार है, ममता सरकार इस तरह से आगे पोस्टरबाजी ना हो, इस पर कुछ आप लोग भी? नहीं, पुलिस एक्शन लेंगे। जो पोस्टर किए हैं यही सब पोस्टर, झूठा पोस्टर लगाने वाले, झूठा बयान देने वाले, हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है वो कानून का तहत उन लोग का खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग के सही जगह पर बता दिए। आपने किसान प्रोटेस्ट के दिन जिस युवक की मौत हुई, ट्रैक्टर के साथ जिसकी मौत हुई, उसके परिवार के बारे में जब आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि नई नई उसकी शादी हुई थी और ऑस्ट्रेलिया से वो यहाँ पर आया था। ये जो कृषक आंदोलन है उसका साथ देने के लिए आया था। उसके दादाजी ने 5 पुस्तकें लिखी, सिखों के लिए 5 धार्मिक पुस्तकें लिखी और वो 5 पुस्तकें आतंकवाद के खिलाफ है। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जिस युवक की मौत हुई उस युवक के दादाजी ने 5 पुस्तकें लिखी और वो 5 पुस्तकें 5 धार्मिक पुस्तकें हैं, सिखों की धार्मिक पुस्तकें हैं और वो 5 आतंकवाद के खिलाफ। तो जिसके खून में ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बसी हो, वैसे परिवार के लोगों को, वैसे समुदाय को आतंकवादी कहना या इस तरह का आक्षेप लगाना, ये दीनता को दर्शाता है। केंद्रीय सरकार के पास जो मुद्दे नहीं है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें एक और नारा जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, पोखरण प्रकरण के बाद। और उसी नारा में से आज किसान को गायब कर दिया गया। आज किसान को ही आतंकवादी करार दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार किसानों से डर रही है। सरकार को जो करना चाहिए था कि जिन मुद्दों पर किसानों को असहमति है उन मुद्दों का पता लगाएं, कैसे उनके अंदर जो असंतोष है उस असंतोष को समाप्त किया जाए, अपने अंदर कुछ चेंज लाया जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन ये केंद्र में जो सरकार है इसकी विचारधारा जो है कि वो जो करेंगे तो सही है। कभी उनको लगता है कि यदि गलत कर भी दिया तो फिर उसको ही सही प्रमाण करने के लिए जितना नीचे उतरना पड़े उतरेंगे जबरदस्ती। बहुत से लोग क्या करते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों से भी गलती होती है तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमसे गलती हो गई, हम गलती को सुधारते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो एक बार उनसे गलती हो गई, वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उसी गलती को कैसे सही प्रमाणित किया जाए इसके लिए जिस हद तक जाना है वो जाएंगे। एक किसान मरा है, हजारों हजार किसानों का खून वो बहा सकते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाले। ऐसी मानसिकता के लोगों के हाथों में हमारा देश सुरक्षित नहीं है, और ऐसी मानसिकता के लोग ही जिनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित नहीं है, वो बंगाल में आकर बंगाल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग पहले से तैयार हैं कि बंगाल को इस नेता के हाथ में दे दो, उस नेता के हाथ में दे दो, जैसा कि उनका व्यक्तिगत संपत्ति है किसी को दे दो। अरे भाई, बंगाल की जनता आज तक ये हिम्मत नहीं कर पाई कभी। ये बंकिम चंद्र का बंगाल है, ये काजी नजरुल का बंगाल है, ये रविंद्रनाथ का बंगाल है, ये खुदीराम बोस का बंगाल है। इसे कैसे आप किसी के हाथों में दे देंगे? यहाँ की जनता ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव के पहले जगत प्रसाद नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो हमारे बंगाल में आते हैं, किसानों के घर में भोजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन किसान के घर में भोजन करने की ये जो घटना है केवल चुनाव के समय, जिस राज्य में चुनाव है वहीं आपको क्यों याद आता है? आप बिहार में जाकर किसान के घर में भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान है, वहां क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं? आप केवल बंगाल में किसानों के घर में आकर भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको चुनावी हथकंडा अपनाना है, चुनावी बेहतरी पार करनी है। ये दिखावा है। हम लोगों का अनुरोध है, हमारी पार्टी का अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से कि दिखावे की राजनीति ना करे, जो अंदर है वही बाहर दिखाए। मन में राम बगल में छुरी वाला का हाला मत कीजिए। वो है ना, मन में राम बगल में छुरी, राम राम कह रहे हैं लेकिन अंदर में छुरी है। मौका मिलते ही आप वो छुरी चलाएंगे। ऐसी व्यवस्था राजनीति के अंदर ना हो। जो मन के अंदर हो वही बाहर हो, तो लोगों के लिए निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। वरना लोगों के सामने एक इल्यूजन तैयार किया जाता है, एक भ्रम की स्थिति तैयार की जा रही है। बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर में कुछ और है। हमारी पार्टी आने वाले दिनों में, भारतीय जनता पार्टी के मन में जो है, या हमारी जो विरोधी शक्तियां हैं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उनके मन में जो है वो जनता के सामने उसको उजागर कर देगी। जनता को बता देगी कि ये जो कहते हैं इनके कहने में आप विश्वास न करें, इनके मन में दूसरा कुछ चल रहा है। वो जनता के सामने हम लोग ले आएंगे।